हेलो नमस्कार साथियों। आप सब लोग कैसे हैं? और मैं उम्मीद करूंगा आप सब लोग बहुत ही बेहतर होंगे। और कल मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था विद्युत चालन, और उसी टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। और उसमें जो है बहुत सारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो मैं तुमको बताने वाला हूं। तो कल मैंने तुम्हें विद्युत आवेश के बारे में बताया था और समझाया था कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो इसी प्रकार से मैं तुम लोगों को आगे भी इसकी नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है विद्युत क्षेत्र। तो मैं तुमको बताऊंगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र, वैसे आप लोग जो है क्षेत्र को तो जानते ही होंगे। क्षेत्र का मतलब होता है कि कोई एक एरिया जिस पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़े। तो यहाँ पर भी वही बात है कि विद्युत क्षेत्र मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर विद्युत का प्रभाव रहता है वो विद्युत क्षेत्र होता है। तो इसकी परिभाषा को समझें तो हम कहेंगे किसी किसी वैद्युत आवेश के किसी वैद्युत आवेश के किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह अधिकतम क्षेत्र जहाँ तक कोई आवेश अपने गुणों को प्रदर्शित करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र आखिरकार है क्या? तो मैंने बताया, जैसे मान लेता हूं कि ये कोई आवेश है और इस आवेश के चारों ओर का यह क्षेत्र है, और यहाँ तक कि अपने प्रभाव को दिखाएगा। वैसे आवेश का प्रभाव क्या रहता है कि दूसरा कोई आवेश, मान लीजिए कि इधर एक कोई आवेश है Q0, इस आवेश को बोलते हैं एकांक परीक्षण धनावेश है। यह आवेश है एकांक परीक्षण धनावेश। तो अगर ये आवेश इस आवेश पर बल लगा पाता है, इस आवेश को प्रतिकर्षित कर पाता है या कर्षित कर पाता है, इसका मतलब इस आवेश का ये क्षेत्र होगा। इसी को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। और इसके आगे जो एक परिभाषा है जुड़ी हुई वो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि कोई आवेश अपने विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी दूसरे आवेश पर जितना बल आरोपित करता है उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कोई भी आवेश है अपने विद्युत क्षेत्र के अंदर दूसरे आवेश पर जितना भी बल आरोपित कर पाता है उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी आवेश द्वारा अपने विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी अन्य आवेश पर जितना बल लगाया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये बल होता है जो आवेश द्वारा लगाया जाता है। अब आगे इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं और
यह सदिश राशि है, यह है सदिश राशि। तो विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि होती है। इसके अलावा अब अगर ये सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो फिर इसकी दिशा के बारे में भी हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए। तो इसकी दिशा कहाँ होती है तो समझते हैं। अगर हमारे पास कोई आवेश है और इस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, इस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है, तो अगर यहाँ पर कोई इसके अंदर अगर कोई धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धनावेश से दूर होती है। अगर मैं बात दिशा की करूं, दिशा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है धनावेश से दूर, धनावेश से दूर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है धनावेश से दूर। और दूसरे नंबर में लिखेंगे ऋणावेश की ओर, ऋणावेश की ओर। यहां पर अगर ऋणावेश होगा तो ये ऋणावेश एकांक परीक्षण धनावेश को, ये Q0 होता है, इसको अपने ओर आकर्षित करेगा। आप लोग जानते होंगे कि ऋणावेश धनावेश को अपने ओर आकर्षित करेगा, इनके बीच में आकर्षण बल होगा, तो ऋणावेश की ओर होता है। तो आप लोगों के दिशा के बारे में भी ज्ञान हो गया होगा। अब इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। इसके बाद आगे मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र के बारे में बताऊंगा। ताकि अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यह होता है कि अगर Q आवेश द्वारा F बल लगाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है F E बराबर F/Q। और मैं यहीं पर इसके मात्रक के बारे में बताऊंगा। मात्रक, तो F का मात्रक होता है न्यूटन और Q का मात्रक होता है कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। अब जो नेक्स्ट परिभाषा तुम लोगों को मैं बताने वाला हूं वो है विद्युत विभव। आखिरकार विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव। तो अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ तो विद्युत विभव जो होता है किसी भी पदार्थ में आवेश के तल को विद्युत विभव कहते हैं। किसी भी पदार्थ में आवेश के तल को विद्युत विभव कहते हैं। तो ये जो परिभाषा मैंने बताई है विद्युत विभव की, ये आप लोगों के समझने के लिए। जैसे मैं आपको समझा दूं, एक हमारे पास कोई ये पदार्थ है और दूसरा ये पदार्थ है। इसमें आवेश का लेवल, आवेश का स्तर इधर तक है। दूसरा हमारे पास पदार्थ है, उसमें आवेश का स्तर इधर तक है। और तब इसका जो V1 होगा, ये इसके विभव को V2 मान लेते हैं, तो V1 ग्रेटर देन V2। तो मैं तुम्हें यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ कि जो आवेश का तल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं। क्योंकि अच्छा एक बात और याद रखना है कि आवेश का जो प्रवाह होता है वो सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। विभव से ही हम लोगों को इस बात का ज्ञान होता है कि आखिरकार जो विद्युत आवेश है वो किस दिशा में प्रवाहित होगा, इस बात का हमको ज्ञान विद्युत विभव से ही होता है। तो विद्युत विभव की मैं तुम लोगों को एक बेहतरीन परिभाषा दिखाने वाला हूँ जो बहुत ही आसान परिभाषा है, आप लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि मैं आपको बताऊं, एक यहाँ पर धनावेश मान लेते हैं एक धनावेश है और यहाँ पर मान लेते हैं कि इससे काफी दूर पर एक
आवेश है जिसको बोलते हैं क्यू नॉट। और ये मान लेते हैं कि यहाँ से दूरी अनंत है, इस जगह से इसकी दूरी अनंत है, अनंत पर ये क्यू नॉट है। इसका नाम भी मैं बता देता हूँ, इसका नाम है एकांक परीक्षण धनावेश। एकांक परीक्षण धनावेश, इसका नाम आप लोगों को हमेशा याद रखना है क्योंकि इसकी जरूरत हमेशा पड़ेगी। क्यू के नीचे छोटी सी बिंदी बना दी जाती है जीरो टाइप का, उसी को बोलते हैं क्यू नॉट। इसको हम लोग बोलते हैं क्यू नॉट। क्यू नॉट उच्चारण इसका होता है क्यू नॉट। तो क्यू नॉट जो होता है एकांक परीक्षण धनावेश है। अगर मैं इसके बारे में बताऊं, एकांक का मतलब जिसका परिमाण 1 हो, परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट करने के लिए, टेस्टिंग होता है, और धनावेश का मतलब पॉजिटिव चार्ज ही। तो एकांक परीक्षण धनावेश क्या होता है कि ये जो है जिसका परिमाण 1 हो और परीक्षण के लिए हम लोग धनावेश का यूज करते हैं, वही होता है एकांक परीक्षण धनावेश। तो यहाँ पर हम तुम लोगों की विभव की दूसरी परिभाषा बताऊंगा, अथवा इसकी परिभाषा क्या होगी, दूसरी वाली परिभाषा मैं इधर से लिख देता हूँ। इसकी दूसरी परिभाषा होती है कि जब किसी एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग ये समझेंगे कि जो विद्युत विभव है वो क्या है, कार्य है। अब कौन सा कार्य है कि एकांक परीक्षण धनावेश को हम यहाँ से उठाएंगे और उठाने के बाद विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक लाएंगे, यहाँ तक ले आते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना भी हमको वर्क करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं विद्युत विभव। तो आप लोगों को ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। वैसे आप लोगों को किताबों में यही परिभाषा लिखी हुई मिलती है, बहुत ही आसान परिभाषा है, आप बड़े आसान तरीके से याद कर सकते हैं। इसका नाम एकांक परीक्षण धनावेश है और इसको अनंत से उठा करके विद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे। यही बात इधर लिखी गई कि जब किसी एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। आप लोगों को बता दूं कि जो विद्युत विभव होता है वो किसी बिंदु का होता है, किसी स्थान का होता है, लेवल का होता है, पूरे पदार्थ का नहीं होता है। अब इसके अलावा आप लोगों ने विद्युत विभव की परिभाषा सीख ली होगी। अब मैं तुम लोगों को इसके सूत्र के बारे में बताऊंगा, आखिरकार इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। और आप लोगों को यह भी बात याद रखना है कि विद्युत विभव अदिश राशि होती है। विद्युत विभव अदिश राशि होती है। आप लोगों को ये बात तो पता ही होगा कि कार्य अदिश राशि है और विद्युत विभव भी अवयव को लाने के लिए कार्य ही किया जाता है, इसलिए ये भी अदिश राशि होगी। वैसे बहुत सारे बच्चों को पहचानने में बड़ी समस्या होती है कि कौन सी राशि अदिश होती है, कौन सी सदिश होती है। तो आप जैसे 2-4 राशियों को याद रखेंगे तो उसी से रिलेट करके आप अन्य राशियों के बारे में भी जान सकते हैं कि अदिश है कि सदिश है। तो विद्युत विभव आप लोगों को समझ में आया, ये अदिश राशि होती है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है। तो विद्युत विभव का जो सूत्र होता है वो होता है V
W/Q। अगर Q आवेश को लाने में W कार्य करना पड़ता है तो वो जो है विभव हो जाएगा W/Q। अब इसके बाद इसका मात्रक क्या क्या होता है, विद्युत विभव का मात्रक। तो मात्रक के बारे में अगर बात करें तो इसका मेन मात्रक होता है वोल्ट, या इसी को बोल देते हैं W होता है कार्य, उसका मात्रक होता है जूल, और Q होता है आवेश, जिसका मात्रक होता है कूलाम। तो कभी कभी आप लोगों को वोल्ट न मिल करके जूल प्रति कूलाम मिल कर रहता है, तो आप लोग जो है इस मात्रक को भी ध्यान रखेंगे। अब आप लोगों ने विद्युत विभव समझ लिया और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने समझ ली। अब आगे मैं तुम लोगों को जो बताने वाला हूँ वो विद्युत विभवांतर की परिभाषा बताने वाला हूँ। विद्युत विभवांतर, तो विद्युत विभवांतर क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो आप शब्द से ही समझ सकते हैं कि विद्युत विभवांतर, तो विभवों का अंतर होता है, विभवों का अंतर, विद्युत विभवांतर, तो विभवों का अंतर होता है विद्युत विभवांतर। तो आप समझेंगे पहले, सबसे पहले तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है और इधर एक बिंदु है, पहला वाला बिंदु एक मान लेते हैं 1 बिंदु है, एक दूसरा वाला बिंदु है 2, और यहाँ पर Q0 को हम ले आए हैं। अब विद्युत क्षेत्र के अंदर ही इसी Q0 को दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे, तो हमको जो कार्य करना पड़ेगा उसी को हम बोलते हैं विद्युत विभवांतर। तो एकांक परिष्कृत धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसकी परिभाषा मैं तुमको लिखा देता हूँ, इसकी परिभाषा मैं तुम लोगों को लिखाऊंगा। तो लिखेंगे किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण धनावेश को, एकांक परीक्षण धनावेश को, एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं, उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं, उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो विद्युत विभवांतर है क्या आप लोगों ने समझ लिया होगा। किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। और इसको प्रदर्शित करने के लिए वैसे समानता इसे भी इस V से ही प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। इस जो त्रिभुज जैसा चिन्ह बना है इसे डेल्टा बोलते हैं, इसे डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। और जितने विभव वाले गुण थे सेम इसमें भी रहते हैं, यह भी अदिश राशि है। और इसका सूत्र आप लोग लिख लेंगे कि डेल्टा V बराबर होता है V2 माइनस का V1। और डेल्टा V का एक सूत्र और रहता है, कार्य के आधार पर भी लिख सकते हैं W/Q। इसका मात्रक वोल्ट रहेगा और दूसरा मात्रक जूल प्रति कूलाम भी हो जाएगा। तो विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव डिफरेंट है, बस दो विभवों का अंतर होता है विद्युत विभवांतर। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी और इसी प्रकार मैं आगे भी आप लोगों को विज्ञान की परिभाषाएं बताता रहूँगा। और आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और इसके अलावा जो आगे की परिभाषाएं होंगी, ओम का नियम है, विद्युत प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है, तो धीरे धीरे करके आप लोगों को सभी परिभाषाएं एक क्रम से बताई जाएंगी। और पूरा सिलेबस यहाँ से लेकर अभी ये 10वीं का है, 9th
11th 12th सभी चीज़ें बताई जाएंगी, बस थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, धन्यवाद।